हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए आज हम लेसन स्टार्ट करते हैं। और लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक बार हम रिमाइंड करवा दें कि आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो भी हम यहाँ वीडियो अपलोड करें पहले आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, इसके लिए आपको बेल आइकन को भी पुश करना पड़ेगा। तो आप कर लीजिए पहले, उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम लेसन पर आते हैं। ये 3.3 का एक लेसन है। इसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ये है साइन स्क्वायर रेडियन अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर रेडियन अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर रेडियन अपॉन 4 इक्वल -1/2। ये क्वेश्चन रहा, आपके पास बुक में है तो आप देख ले और इसका एक बार हेडिंग भी पढ़ लीजिए कि क्या करना है। आपको प्रूफ करना है। ये LHS दिया हुआ है और ये RHS दिया हुआ है जो हमें लाना है। तो देखिए क्या करते हैं। आप पहले LHS को दर्शा दीजिए। यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर रेडियन अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर रेडियन अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर रेडियन अपॉन 4। आप सोचते हुइएगा सर साइन रेडियन अपॉन 6 का कितना वैल्यू है, तो ये आप जानते हैं, लेकिन हमें एक बार रिमाइंड करवाना पड़ेगा। क्या मालूम है कि रेडियन इक्वल कितना डिग्री होता है, ये पहले बताइए। रेडियन इक्वल 180 डिग्री है या नहीं है? है। तो यहाँ रखेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ 180 डिग्री अपॉन 6 रेडियन के प्लेसेस पे कितना रख दिया गया है 180 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 4। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर, इसको कैंसिल करें कितना होगा, 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर, इसको भी कैंसिल कीजिए 45 डिग्री। कहने का मतलब आप डिवाइड कर करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। इसका साइन 30 डिग्री का कितना वैल्यू है 1/2। स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे दिया गया है, प्लस कॉस 60 का 1/2 स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दीजिए। साइन 45 का 1 स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे दीजिए। अब 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। कैसे, 1/2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1/2 और गुना 1/2 तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 प्लस यहाँ भी 1/4 और ये क्या हो जाएगा -1। अब जानते हैं आप सब, तो एलसीएम ले लीजिए 4, तो 1 + 1 -4, तो ये हो जाएगा 2 - 4/4। अब ये क्या हो जाएगा -2/4, इसको कैंसिल कर दीजिए 2, तो ये हो जाएगा -1/2 जो कि RHS आ गया। तो ये समझ में आप सबको आ गया। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। अब इसमें एक बात ज़रूर ध्यान में रख लीजिए कि अगर यहाँ 180 डिग्री नहीं बैठा, इसको माइंड में आप कैलकुलेट कर लीजिए। डैट मीन्स 180 डिग्री साइन इक्वल 180 डिग्री, तो यहाँ 180 डिग्री रख करके और 6 रखे हैं, इसको डिवाइड करने के बाद 30 हुआ, तो हम डायरेक्ट ही समझ जाएंगे कि ये 30 डिग्री है। क्लियर है, हम यही कहना चाहते हैं। तो आप इसमें कुछ शॉर्ट भी कर सकते हैं, इससे गलत क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलिए अब इसका हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आप सबको हम समझाते हैं क्या है। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आप सबको नज़र पड़ गया होगा कि क्या है। तो चलिए यहाँ हम सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, स्टार्ट कर दीजिए। LHS पहले लिख लीजिए। क्या है, 2 साइन स्क्वायर रेडियन अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 रेडियन अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर रेडियन अपॉन 3। अब आपको क्वेश्चन देखने से यह स्पष्ट जरूर हो गया कि करना अब क्या है। तो रेडियन अपॉन 6 का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, यही ना होगा। रेडियन अपॉन 6 कितने डिग्री की इक्वल होगा, 30 डिग्री की इक्वल नहीं होगा। अगर 30 डिग्री का इक्वल होगा जान रहे हैं तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू लगा सकते हैं यहाँ, सिंपल सी बात है। तो चलिए यहाँ पर कर देंगे साइन स्क्वायर रेडियन अपॉन 6 को ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें ये टर्म को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, नोट में ये ध्यान में रखिएगा। ये छोटा छोटा बात जो है ना, मुख्य बात जो हम जो क्या सोच रहे हैं, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, और क्वेश्चन देखने के बाद बनाना स्टार्ट कर देते हैं।
वही चीज़ सब हम नोट में आप सबको देना चाहते हैं, तो इसको आप अलग कर लीजिएगा। देखिए P अपॉन Q, जो Q नॉट इक्वल 0, ये जानते हैं ना, P अपॉन Q, जो P जो होना चाहिए हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, Q से, Q से। तो क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन जो होगा, ध्यान में रखिएगा, इसका रिलेशन जो होगा P एंड Q में, ये क्या होगा मालूम है, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड नंबर P अपॉन Q, जो Q नॉट इक्वल 0, तो यहाँ P जो है अब छोटा हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या रिलेशन होगा मालूम है, P एंड Q में, P एंड Q में जो रिलेशन होगा माइनस को होगा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, जो मेरे दिमाग में है ना, आज उसे ओपन कर रहे हैं आप सबके लिए कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो इसको देखिए अब हम कैसे यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए 7 रेडियन अपॉन 6, ये क्या कहने का मतलब, ये जो है बड़ा है और ये क्या हो गया, छोटा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन प्लस का होना चाहिए। तो प्लस कैसे होगा, जरा देखिए 7 में अगर 6 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6, ये हो गया 1, तो 1 होल 1 अपॉन 6। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 1/6। आप कहिए कि सर बीच में प्लस क्यों, यही हम बताए हैं कि ये बड़ा है, P बड़ा है किससे, Q से, तो रिलेशन क्या होना चाहिए, प्लस, इसीलिए हम प्लस डाल दिए। अब ये रेडियन में है तो रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में रेडियन से, तो रेडियन प्लस रेडियन/6। देखें यहाँ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर 7 रेडियन/6 के बदले में देखिए क्या आया आपका, रेडियन प्लस रेडियन/6 और इंटू कॉसेक स्क्वायर रेडियन अपॉन 3। अब यहाँ देखिए 2 साइन स्क्वायर रेडियन अपॉन 6 प्लस, अच्छा कॉसेक 180 प्लस थीटा। क्या हम सर्कुलर सिस्टम में आपको पढ़ाए थे, 180 कहाँ है, यहाँ प्लस करेंगे तो कहाँ होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कौन कौन सी रेशियो पॉजिटिव है, tan और cot, लेकिन ये कॉसेक है तो क्या हो जाएगा, ये बताइएगा, माइनस में हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ये ध्यान में आप सबको रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर रहे हैं कि ये सब फार्मूला को आप याद कर लीजिए। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से साइन रेडियन अपॉन 6 करने का मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू कितना होगा, 1/2, स्क्वायर है तो दे दिया गया। और कॉसेक रेडियन अपॉन 2, कॉसेक 30 का वैल्यू कितना है, 2, और ये माइनस में है और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दे दिए, इंटू, और यहाँ कॉस 60 का वैल्यू बताइए, 1/2, स्क्वायर है तो चलिए यहाँ भी दे दीजिए। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 4, प्लस ये 2 × ये बताइएगा 1/4, यहाँ भी 4 है, -2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 4। तो ये कैंसिल हो गया और इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 1/2 + 1, एलसीएम ले लीजिए आप 2, तो 1 + 2 तो क्या हो जाएगा, 3/2। क्या लाना था आप एक बार देखिए, तो यही है क्या, देखिए यही क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन आपको लगा होगा। देखिए जहाँ जहाँ हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है वहाँ वहाँ हम आप सबको अंडरलाइन कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसे समझ जाए। और ये भी पब्लिकेशन का बुक आपके पास स्टॉक है, वो निकालें और उस पर लेसन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं अगर अच्छे से, तो आप वहाँ से क्वेश्चन लीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अब हम बताते हैं आप सबको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल गया। अब कुछ अजीब क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा आपको कि सर साइन 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, ये सब क्वेश्चन सर अभी तो बहुत डिग्री का हमने पढ़ाई किया है, फिर अब ये सब क्वेश्चन आ गया। तो घबराइए नहीं, आपको हम पहले ही बताए हैं कि जब हम हैं और आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप सबको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी दुख मेरा दुख एकदम सेम है। तो चलिए अब हम इसको भी देख लेते हैं। करना क्या है, साइन 75 डिग्री, क्या हम इस आप किस किस डिग्री का वैल्यू जानते हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इतना ही के बीच में रहना है आपको।
क्योंकि देख लीजिए ना 75 90 के अंदर में ही है। जब 90 के अंदर में जब डिग्री है तो याद कीजिए क्लास 10th वाला ही है। क्लास 10th में पढ़े थे 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू निकालना, 0 30 45 60 और 90, तो उसी के अंदर में है, तो उसी पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। आप साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं मालूम है? साइन क्या हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30। अब ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम इसका भी वैल्यू जान रहे हैं और इसका भी वैल्यू जान रहे हैं, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 75 डिग्री के इक्वल में हो जाएगा। ये देख लीजिए पहले ऐड करके हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर क्या करना है, पुट कर लेंगे 45 डिग्री को हम ए से नाम रख दिया गया और 30 डिग्री को बी से नाम रख दिया गया। ऐसा क्यों किया गया है? सो यहाँ देख ले, सो इसलिए साइन अगर यहाँ 45 की वैल्यू क्या है यहाँ ए और 30 डिग्री का वैल्यू क्या है यहाँ बी वैल्यू मान लीजिए। हम कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि हम इसका नाम रखे हैं, तो नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, आप जानते हैं, बुलवाइए नहीं उतना। तो साइन ए प्लस बी, कल हम स्टैंडर्ड फार्मूला में हम ये फार्मूला का चर्चा किए थे। अगर नहीं याद है तो आपको बताए हैं कि आप सामने नोटबुक रखें और उसमें देखें तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला है तो यहाँ लिख दीजिए साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ ए बी का आप जो वैल्यू माने थे अलग किए थे इसको दर्शा दीजिए यहाँ, और बी क्या है 30 डिग्री। अब फिर यहाँ जहाँ ए है वहाँ वैल्यू दे दें, अब बी है वहाँ भी आप वैल्यू दे दें क्योंकि आप अलग किए हुए थे। तो चलिए यहाँ पर हम लिख दिए। अब आपको मालूम है ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 75। अब यहाँ साइन 45 क्या होगा 1/√2 और यहाँ कॉस 30 का √3/2 अब प्लस कॉस 45 1/√2 और यहाँ साइन तो 1/2। अब इसका एलसीएम कर देंगे तो √3/2 अब प्लस 1/2। अगर यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, देखिए अगर एलसीएम लेंगे तो 2√2 यहाँ हो जाएगा √3 + 1। आपको लाना क्या है पता नहीं है तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अगर मन है तो आगे आप इसका आप जानते हैं रेशनलाइज कर दीजिए तो √6 या आप एक लाइन जब करना चाहते हैं तो कर दीजिए 2, ये 4 हो गया। आपके बुक में अगर इतना ही पर आंसर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे भी कर सकते हैं, स्वतंत्र है। तो ये क्वेश्चन हो गया फाइनल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसे भी देख लेते हैं। तो क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, tan 15 डिग्री। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं tan 15 डिग्री को tan 45 - 30 क्या होगा कि नहीं होगा? होगा ये। अब यहाँ इससे कुछ नाम रख दीजिए और इससे कुछ नाम रख दीजिए, तो नाम हम अलग रख देते हैं। पुट 45 डिग्री का नाम ए रख दिया और 30 डिग्री का नाम बी रख दिया। सो ये इसलिए अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या होगा, tan 45 क्या है यहाँ ए और 30 डिग्री क्या है यहाँ बी। अब देखिए ये देखने से स्पष्ट हो गया कि ये किसका फार्मूला है। अब देख ले यहाँ नोट में, तो tan a - b का फार्मूला होता है tan a - tan b और बाई 1 + tan a × tan b। अब a b का मान जो है आप यहाँ रख दे, क्या 45 और माइनस b कितना है 30 डिग्री। अब यहाँ रख दे, यहाँ जो वैल्यू आप अलग किए हुए हैं फिर से आप वापस दे दीजिए सबको। 1 + tan 45 × tan 30, तो ये क्या हो जाएगा tan 15 डिग्री इक्वल tan 45 का 1 और यहाँ tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा ये मालूम है? अगर नहीं है तो इस वैल्यू को कम से कम याद कर लीजिए। ये हमें नहीं, आपकी प्रॉब्लम है कि कैसे आप याद करें। तो ये √3 हो गया और ये हो जाएगा 1 + ये 1 × यह हो गया √3। अब यहाँ 1 - √3 अपन 1 + √3। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए मालूम है, रेशनलाइज कर लीजिए और ये क्वेश्चन हो जाएगा आप सबका फाइनल। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम कैसे बना रहे हैं,
तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√2 बाय -2। अब यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, -2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा √3 -2, जो प्लस में है तो माइनस में हो गया, बाय -2, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा √3 -2। ये आंसर आप यहाँ मन है तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, गलत नहीं होगा। क्योंकि जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन था तो वहाँ करना भी पड़ेगा, तो कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है इस लेसन में। हम ये लेसन स्टार्ट करने से पहले हम आप सबको बताए थे कि हमें फार्मूला को याद करवाना है, इसीलिए हम ये लेसन स्टार्ट किए हैं। और ये सब फार्मूला को भी हम प्रूफ करवाएंगे। पहले हम फार्मूला को याद तो कर लें, उसके बाद ये जितने भी फार्मूला है सबको हम बारीकी से प्रूफ करवाएंगे, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कि ये नेक्स्ट नंबर भी क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया। अब करना क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके हम सब उदास नहीं होंगे। देखिए क्वेश्चन देख करके लग रहा है बनेगा, ये बनाएंगे, क्योंकि हम सबके पास जितना भी फार्मूला चाहिए सभी फार्मूला प्रेजेंट है सामने में, तो फिर क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है। चलिए तो दिखाते हैं आपको कि क्या करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इस चीज़ को देख लेते हैं। LHS को पहले आप लिख दीजिए, क्या है cos रेडियन अपन 4 माइनस एक्स इंटू कॉस रेडियन अपन 4 माइनस वाई माइनस साइन रेडियन अपन 4 माइनस एक्स और इंटू साइन रेडियन अपन 4 माइनस वाई। देखिए LHS तो लिख दिए। अब करना क्या है कि कौन सा फार्मूला का हम यूज करिए, कुछ नहीं करना है। आप चीज़ कि रेडियन बाई 4 माइनस एक्स, तो इस साइड में भी देखिए रेडियन बाई 4 माइनस एक्स, रेडियन बाई 4 माइनस वाई, तो यहाँ भी रेडियन बाई 4 माइनस वाई। इससे कहने का मतलब क्या हुआ, आप सर बता दिए, पढ़ तो लिए, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं। तो देखिए ना, हम अलग करते हैं, ये एंगल की प्लेसेस है, ये तो जानते हैं इतना। तो एंगल के प्लेसेस का कुछ नाम रख दीजिए। इसका नाम हम ए रख देते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं मालूम है, बी रख देते हैं। आपको यह कि सर इसका भी नाम रखिए, तो देखिए ना रेडियन अपन 4 माइनस एक्स, रेडियन अपन 4 माइनस एक्स ए, एक ही नाम से उधर भी काम चल जाने वाला है। अब आइए, सो इसलिए कॉस रेडियन बाई 4 माइनस एक्स क्या है यहाँ ए इंटू कॉस, फिर रेडियन बाई 4 माइनस वाई क्या है यहाँ बी माइनस साइन, फिर रेडियन बाई 4 माइनस एक्स क्या डालेंगे यहाँ ए और इंटू साइन रेडियन बाई 4 माइनस वाई क्या होगा यहाँ बी। अब यहाँ देखिए फार्मूला पर देखिए, नज़र रखिए, क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए तो किसका फार्मूला दिया हुआ है, दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी, लिखा हुआ है कि नहीं, कॉस ए प्लस बी इक्वल इतना होता है ना। तो लिखा हुआ है, तो वही चीज़ हम लिखे, क्योंकि आपके पास प्रेजेंट है, ये मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास था सो कल दे दिया आप सबको, अब नहीं कुछ बचा हुआ। तो चलिए अब यहाँ देख लीजिए, कॉस ए कितना है यहाँ रेडियन अपन 4 माइनस एक्स प्लस बी कितना है यहाँ रेडियन अपन 4 माइनस वाई। अब यहाँ देखिए रेडियन अपन 4 और रेडियन अपन 4 क्या हो जाएगा, ये बताइएगा 2 रेडियन अपन 4 और ये माइनस एक्स और माइनस वाई ये कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और इस दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये बताइए कॉस 90 डिग्री रेडियन अपन 2 का कहने का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री और ये माइनस थीटा है, ये तो कॉस 90 माइनस थीटा, ये हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है बताइएगा साइन थीटा। ये जानते हैं ना, ये जानते हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ एक्स प्लस वाई। देखिए तो ये RHS में यही लाना था कि कुछ अलग है, यही लाना था ना। तो क्या क्वेश्चन एकदम आसान देखने में लगा ना, जितना बड़ा है ना उतना ही इसको आसान बना दिया गया है। कैसे बना मालूम है, क्योंकि आप सब पढ़ रहे हैं, इसी के लिए आसान बना, दूसरी कुछ बात नहीं है। ये नहीं है कि सर आप बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, कोई बहुत मेहनत करना है, कुछ नहीं है। एकदम कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी समझ में आएगा, ये श्योर है, ये हम भी जानते हैं और आप सब भी ज़रूर समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। तो चलिए 7 नंबर भी क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, तो हम इससे बनाते ही हैं, समय को वेस्ट मत कीजिए। तो LHS पहले हमें यहाँ लिख लिए हैं, क्या है 10 रेडियन अपन 4 प्लस एक्स
और यहाँ हो गया tan रेडियन अपॉन 4 माइनस एक्स। ये इक्वेशन 1 ले लिए। अब कहिए कि सर ये LHS को इक्वेशन 1 क्यों लिखिए? क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग कार्य कर करके और इक्वेशन 1 में बैठा देंगे तो इतना आ जाएगा। अगर साथ में ही लेकर के चलिएगा तो ठीक है, लेकर के चलिए, लेकिन ज़्यादा चांसेस होंगे मिस्टेक करने का, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसका अलग कीजिए और इसका अलग कीजिए तो अच्छा होगा। हम जो कह रहे हैं अगर यही बात मान लीजिएगा ना तो लाइफ में कभी भी आप गड़बड़ी नहीं कर सकते। तो चलिए आपको यही बात मानना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। तो यहाँ हम क्या पहले किसका वैल्यू निकाल लेंगे? रेडियन अपन 4 प्लस एक्स। अब यहाँ हम पुट कर लिए रेडियन अपन 4 इक्वल क्या a और x इक्वल b मान लीजिए। तो आइए इसलिए tan रेडियन अपन 4 क्या होगा a और यहाँ x की प्लेसेस पे b रखिए। तो tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होगा? tan a प्लस tan b। अब बाई में ले लीजिए 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ रख दीजिए tan a का वैल्यू क्या है? रेडियन अपन 4 प्लस और b का वैल्यू x। और यहाँ भी आप a की प्लेसेस पे डाल दीजिए रेडियन अपन 4 प्लस tan b की प्लेसेस पे x डालिए 1 माइनस tan रेडियन अपन 4 इंटू tan b है, यहाँ x डाल दीजिए। तो क्या आने वाला है ये बताइएगा? tan रेडियन अपन 4 कहने का मतलब रेडियन 180 डिग्री और 180 में 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 45। तो tan 45 क्या होगा? 1 प्लस tan x 1 माइनस यहाँ भी tan 45 का 1 में tan x से मल्टीप्लाई है, ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan x हो गया ये। अब ये निकालेंगे तो चलिए अब इसे भी देख लेते हैं कैसे निकालेंगे सर। तो यहाँ क्या है? tan रेडियन अपॉन 4 माइनस एक्स। तो चलिए यहाँ ले लीजिए tan रेडियन अपॉन 4 माइनस एक्स। अब यहाँ भी हम पुट कर लेते हैं, यहाँ रेडियन अपॉन 4 इक्वल a। अभी हम पुट कर रहे हैं और जब आप सब समझ जाइएगा ना तो ये पुट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बैठा दीजिएगा। आपको बोले हैं ना कि अभी हम फार्मूला भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ फार्मूला भी दिखाई पड़ रहा है ना। तो क्वेश्चन के ही अंदर में फार्मूला छुपा हुआ है जो हम अभी ओपन कर रहे हैं। और जब आप सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा ना, तो आने वाले समय में, आने वाले लेसन में क्वेश्चन में हम फार्मूला को ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब समझ जाइएगा कि यहाँ फार्मूला का अप्लाई हो रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए। तो इसलिए tan रेडियन अपन 4 क्या होगा? a अब माइनस एक्स के प्लेसेस पे b। तो tan a माइनस b क्या बताइए? tan a माइनस tan b। अब बाई में यहाँ लिए 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब यहाँ a b का वैल्यू दे दीजिए। a कितना है? रेडियन अपॉन 4 माइनस b कितना है? यहाँ x। यहाँ भी डाल दीजिए रेडियन अपॉन 4 और माइनस tan x। अब बाई में ले आइए 1 प्लस tan रेडियन अपॉन 4 इंटू tan x। तो ये क्या होगा? tan रेडियन अपॉन 4 1 ही होगा और ये tan x। अब बाई में 1, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस यहाँ हो जाएगा 1 में tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x दोनों निकल गया। तो हेंस कर दीजिए लास्ट में, हेंस इन इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन क्वेश्चन जो है पहले इसे लिख लेते हैं। tan यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन है रेडियन अपॉन 4 प्लस एक्स और tan रेडियन अपॉन 4 माइनस एक्स। तो इसका वैल्यू क्या है? यहाँ देख लीजिए ये निकला, तो ये लिख देते हैं 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। आइए बड़ा tan रेडियन अपन 4 माइनस x क्या है? यहाँ 1 माइनस tan x। अब बाई में 1 प्लस tan x। अब क्या कर देंगे? देख लीजिए 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x और ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। तो 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x
1 माइनस tan x 1 माइनस tan x, तो 1 प्लस tan x कितना है, डबल है, और ये भी क्या है, डबल है, तो स्क्वायर कर दिए, दोनों का स्क्वायर आप एक ही से काम चला लीजिए, यही मैथ का रूल है। देखिए RHS आ गया। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, देखने में इतना बड़ा है लेकिन ये आपको तकलीफ़ नहीं देने वाला है। आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 भी हम अभी बताएंगे। आप लोगों के पास टाइम है, बताइएगा आप सबके पास टाइम है, अगर टाइम है तो कमेंट में लिखिएगा, इसे मुझे मालूम चलेगा कि और कितना आप सबको हम टाइम दें। तो अगर टाइम सही में है तो आप कमेंट में लिखिएगा सर अभी हम पूरे फ्री हैं, आप पढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। तो चलिए 8 नंबर भी क्वेश्चन को हमने ऐड कर दिया, तो अब इसे तो बनाना ही पड़ेगा। तो पहले LHS को साइड कर लीजिए लिख करके, उसके बाद हम इस पे बहस करते हैं कि ये क्या बात है, इस क्वेश्चन में कुछ खास है क्या। टोटल फार्मूला अभी याद हो जाने वाला है, ये मालूम हो गया मुझे, क्योंकि अब इस टाइप का क्वेश्चन सब आ रहा है ना यहाँ, कि अब आपको छोड़ करके भागना भी नहीं। तो चलिए एक मेडिकल का साइन बना लीजिए। कहने का मतलब एक मैथ के रूप में इसको हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ही पढ़ेंगे, लेकिन यह समझ लीजिए मेडिकल के जैसा दिखाई पड़ रहा है इसलिए बोल देते हैं। यहाँ कितना है, 180, 180 कहाँ है, ये तो 90 है, 180 यहाँ है, तो 180 प्लस थीटा है, तो 180 यहाँ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 180 है ना, प्लस थीटा, तो यहाँ से प्लस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में होगा बताइएगा। ये देखिए यहाँ थर्ड में है, तो थर्ड में देख लीजिए आप अपने नोटबुक में, cos 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है मालूम है, माइनस कॉस थीटा, यहाँ x हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस है तो एंगल ही माइनस है, तो एंगल माइनस जब यहाँ होता है यहीं से ना स्टार्ट होता है, तो एंगल यहाँ प्रेजेंट है। अब माइनस है तो बैक, यहाँ से बैक आएंगे तो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये कॉस है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये माइनस, खत्म हो गया। मालूम चला ना कहाँ चला गया उसमें। अब साइन 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ है, यही है, माइनस है तो अब यहाँ से बैक जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड में, तो सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो ये साइन है तो पॉजिटिव कर दीजिए, साइन x। अब यहाँ कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 यहाँ है, प्लस करेंगे तो कहाँ होगा, आगे, तो आगे किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड में। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है, कॉस है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो ये माइनस साइन x हो जाएगा। क्यों कि ये वर्टिकल पर बन रहा है, तो वर्टिकल में याद कीजिए रेशियो चेंज होता है, तो कॉस का साइन कर दीजिए। तो देख लीजिए कैसे दिमाग चल रहा है, सेम इसी तरह दिमाग आप सबको भी चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे दिमाग चल रहा है, सेम इसी तरह आप सबका भी दिमाग को चलाना पड़ेगा। तो चलिए अब माइनस माइनस को क्या कर दिए, कैंसिल, कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर, और साइन में साइन से क्या होगा, साइन स्क्वायर, और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा बताइएगा, कॉट स्क्वायर एक्स। ये देखिए क्या लाना था आपको, यही देखिए क्वेश्चन दिखने में क्या था क्या हो गया, कुछ है इसमें नहीं है। तो चलिए इसका नेक्स्ट भी क्वेश्चन देखते हैं, फिर लेट किस बात की। आप सबको मिल गया सामने, तो आप क्या कीजिए, पहले LHS लिख दीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आप सबके साथ। तो जो LHS में है ना, पहले देखिए उसी को लिख रहे हैं, कुछ अभी नया नहीं कर रहे हैं यहाँ। ये क्या है, कॉट 3 रेडियन अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 रेडियन प्लस एक्स, और ये बंद हो गया। अब क्या करना है, तो चलिए यही करना है, 3 रेडियन अपॉन 2 समझते हैं क्या होता है, आप कहीं चेक कर लीजिए, अगर नहीं याद है, ध्यान में नहीं है, तो ऐसे कैंसिल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 270 डिग्री। कहाँ पर है, यहाँ पर है 270, क्योंकि ये 90 है, ये 180 है, और यहाँ थीटा है, और ये 270 है, और यहाँ से फिर प्रवेश करके जाएंगे ना, तो ये 360 बनता है। तो यहाँ 3 रेडियन अपॉन 2 कहने का मतलब 270 डिग्री, क्या है यहाँ प्लस है, तो यहाँ है, तो यहाँ से प्लस करेंगे तो आ गया, किस क्वाड्रेंट में होगा ये बताइएगा, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस का क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये कॉस है तो पॉजिटिव कर दिए। आप कहिएगा तो सर तो कॉस ना लिखिए,
तो यहाँ देखिए ना, ये वर्टिकल पर बन रहा है, तो वर्टिकल में कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। तो इसीलिए हमने इसकी फार्मूला बनाते वक्त चेंज कर दिए हैं। तो दिमाग को चलाना पड़ेगा बाबू, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो ये अगर अच्छे बनना है ना तो इस बात को मानना पड़ेगा। तो चलिए ये हो गया इंटू 60, क्योंकि 2 रेडियन को ही 360 बोला जाता है। तो 360 प्लस 360 यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव। अब यहाँ कॉस का साइन होगा कि नहीं होगा इसका भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये कहाँ पॉइंट बना यहाँ, तो ये आपका देख लीजिए हॉरिजॉन्टल पर चेंज नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट है कॉस एक्स। अब यहाँ आते हैं, अब कॉट, यहाँ मेन तो यहाँ कुछ भी रेशियो हो सकता है, लेकिन देखना 70, तो 270 यहाँ है, यहाँ से माइनस है, तो यहाँ प्लस आए कि हम माइनस यहाँ से बैक करेंगे। तो किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में। तो थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, तो ये कॉट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वर्टिकल पर पॉइंट बन रहा है तो क्या हो जाएगा? टैन एक्स, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहाँ? अब यहाँ प्लस कॉट, तो 360, तो 360 यहाँ है, प्लस करेंगे तो किस में होगा? आगे फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, तो यहाँ कॉट एक्स लिख दीजिए। देखिए कितना सिंपल सा आ गया। यानी सर्कुलर फंक्शन जो है कितना काम का है, जो आज आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और आज देख करके ये कॉन्फिडेंस जग गया होगा कि नहीं चलो पहले बैक वाला हम लेक्चर को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सर सही बोलते हैं, हम लोग इसे इग्नोर करके चल देते हैं, चलो पहले पूरा वीडियो देख करके उसके बाद इस लेसन में इन करेंगे। तो हाँ, लेट नहीं कीजिए, पहले चल ही जाइए और वहाँ देख ही लीजिए। और एक चीज़ और, कमेंट में नाम तो लिखना ही लिखना है, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसके विषय में आपको कुछ लिखना है। नाइस लिखिए, गुड लिखिए, या जो अच्छा थॉट लगे उसको भी आप दर्शा दीजिएगा। समझ गए? देखने में ये अच्छा लगेगा कि हाँ चलिए आप खुश हैं। नाम से तो अटेंडेंस बना करके आप निकल जाइएगा, लेकिन कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं इसके लिए आपको कमेंट में कुछ टाइप भी कर करके शो करना है। क्लियर है? कीजिएगा, प्रॉमिस। चलिए अब यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये फार्मूला टैन का क्या होगा? साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब कॉट का क्या होगा? कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब यहाँ क्या कर देंगे? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो गया? कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बचा, साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स। साइन से साइन ये कैंसिल, कॉस हुआ, कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया? 1। देखिए तो ये RHS आ गया। देख लीजिए, जब तक आप सबका मनोबल नहीं जाएगा तब तक हम इसी तरह पढ़ाते हुए रह जाएंगे। हम सिखा करके रहेंगे, हम ये मन में ठान लिए। तो चलिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें भी कुछ नहीं है, एक ही सिंपल प्रोसेस। पहले तो आप LHS को नोट कर दीजिए। यहाँ देख रहे हैं कैसे लिखा रहा है, सेम इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं कि नहीं बिना LHS निकाले हुए हम बना देंगे, तो नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, अच्छा होगा। अब यहाँ क्या करेंगे? इसको अलग कर लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं, तो देखने में हमें मालूम चल जाएगा कि क्या करना है। n प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल A रख लेंगे, और n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल क्या लिख लिए? B। सो इसलिए साइन यहाँ इसके प्लेसेस पे A डालेंगे, और इंटू साइन यहाँ पर क्या रखेंगे? B। वहाँ भी देख लीजिए कॉस, यहाँ पर क्या रखेंगे? सेम है A, और यहाँ क्या रखेंगे? B। अब देखिए तो यह क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है? साइन A इंटू साइन B प्लस कॉस A इंटू कॉस B। किसका फार्मूला है ये पहले बताइए? ये है कॉस A माइनस B का फार्मूला। तो यहाँ लिख दिए, आप सब भी देखिए। आप सबको इसीलिए हम बताएं कि आप नोटबुक को सामने रखिए, जो फार्मूला वाला, जो स्टैंडर्ड फार्मूला हम जो कल बताए थे उसको सामने रखिए। अब यहाँ कॉस A कितना है? यहाँ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस B कितना है? यहाँ n प्लस 2 इंटू एक्स। अब कॉस n में x से मल्टीप्लाई करेंगे nx, प्लस 1 में x से x, माइनस n में x से nx,
अब माइनस प्लस माइनस 2 में x से 2x, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कॉस क्या हो जाएगा, x में से माइनस 2x गया तो माइनस x। अब यही फार्मूला आ गया छोटा सा, देखिए थीटा यहाँ है, माइनस करेंगे कहाँ होगा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये कॉस है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। देखिए RHS, यही चीज़ छोटा छोटा बात को आपको सीखना पड़ेगा तो समझ में आया, पढ़ने में मज़ा आया ना। तो आप भी इतने ही जोश से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, जितनी जोश से देख रहे हैं ना हम आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी बहुत मेहनत कीजिए और आपको फिर मालूम पड़ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप इसको शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर ये बहुत अच्छा वीडियो है, सर हमें समझ में स्पष्ट आया है, क्लियर हुआ है। तो आप इस तरह का कमेंट आप दर्शाने की कोशिश कीजिए, तो मुझे भी लगेगा कि नहीं आपको पढ़ाई के सिवा अच्छा भी लग रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें अच्छे से समझ में आ रहा है, और नाम भी प्रेजेंटेशन में ज़रूर दीजिए। ठीक है, इस लेसन का और बचा हुआ क्वेश्चन है शेष, उसे भी हम कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं और आप सब बैठ करके अभी बनाइए, और इसके आगे का भी क्वेश्चन आप सबसे बन जाएगा मुझे उम्मीद है। तो आपसे अगर बनेगा तो ठीक है, आप बनाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो आप याद कर लीजिए, फिर हम कल प्रेजेंट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।